नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का साधना न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सानिया से। तो चलिए सीधे खबरों पर रुक कर रहे हैं। खबर खैरागढ़ से है। यहाँ पर खैरागढ़ उपचुनाव की मतगणना जारी है। इस दौरान कांग्रेस आगे चल रही है और कांग्रेस भवन में जश्न का माहौल है। वहीं पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम से सीनियर रिपोर्टर आकांक्षा तिवारी ने खास बातचीत की। खैरागढ़ उपचुनाव जिसकी मतगणना आज जारी है और मतगणना में एक पहला रुझान कांग्रेस की पक्ष में भी आता नजर आ रहा है। बहरहाल हमारे साथ पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम जी जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा भी करेंगे। प्री बोर्ड परीक्षा जिसे हम लगातार कह रहे हैं और उस प्री बोर्ड परीक्षा का परिणाम भी आ जा रहा है। हम लोग शुरू से खैरागढ़ उपचुनाव को सेमीफाइनल मान के चल रहे थे और हम लोगों को सेमीफाइनल जीतना जरूरी था फाइनल में जाने से पहले। इसीलिए हमारे सभी नेताओं ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मंत्रिमंडल के सदस्यों ने, हमारे विधायकों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे संगठन के पदाधिकारियों ने खूब मेहनत किया था। 40 डिग्री से अधिक गर्मी में भी पसीना बहाया था। उसी का सुखद परिणाम देखने को मिल रहा है। अभी तक 5-6 राउंड के जो रुझान आए हैं उसमें कांग्रेस पार्टी भारी मतों से आगे बढ़ रही है और इसके लिए मैं सबसे पहले तो खैरागढ़ की महान जनता को कांग्रेस पार्टी की ओर से दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, दिल से आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी ने जो बातें कही है, जो मैनिफेस्टो में बातें कही है, उन बातों पे वहां की जनता मुहर लगाती नजर आ रही है। अच्छा, उस क्षेत्र की अगर हम बात करें तो आप स्वयं उस क्षेत्र में लगातार मौजूद रहे, इसके अलावा मुख्यमंत्री, तमाम मंत्रीगण उस क्षेत्र में मौजूद रहे। ये समीकरण अलग क्या वहाँ पे बनता नजर आ रहा था? नहीं, देखिए, हम हर चुनाव को चुनाव की तरह लड़ते हैं, चाहे छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो, चाहे उपचुनाव हो। चुनाव को चुनाव की तरह लड़ते हैं और हमने जमीनी स्तर पर हमने मेहनत किया। हमारे विधायकों को हर सेक्टर में जिम्मेदारियां दी, हमारे प्रदेश पदाधिकारियों को हर सेक्टर में जिम्मेदारियां दी। हर एक वोटर का चिन्हांकित करके कैसे वोटिंग कराना है उसकी जिम्मेदारी दी। तो हम हर वोटर को चिन्हांकित करके कैसे वोट कराना है वो सब जिम्मेदारियां दी थी और उसी का वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा। और अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो परिणाम आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, उसमें लगता है कि हम भारी मतों से जीतेंगे, 20,000 से अधिक मतों से जीतेंगे। यह हमारी सरकार की नीतियां, उपलब्धियां, योजना और कांग्रेस पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उस पे वहाँ की जनता मुहर लगा रही है। अच्छा मोहन मरकाम जी, उस क्षेत्र की जनता, जब प्रारंभिक दौर हुआ था, उपचुनाव की घोषणा हुई थी, उस दौरान समीकरण उस क्षेत्र में जो बन रहे थे वो किसान, धान, इस प्रकार के मुद्दे को लेकर के थे। लेकिन जैसे ही कांग्रेस का घोषणा पत्र उस क्षेत्र के लिए आया और जिला बनाने की बात आई, तो ये क्या जो घोषणा पत्र है इसी का प्रतिसाद माना जाए आज के परिणाम? नहीं, देखिए, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार आने के बाद चाहे किसान हो, किसानों की बात हो, धान का मुद्दा हो, अन्य मुद्दों पे हम लगातार छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ खड़े रहे। उनका वाजिब दाम हमारी सरकार ने दी है। रही बात जिला बनाने की, 15 साल भारतीय जनता पार्टी को भी मौका था उस क्षेत्र को जिला बनाने का। खैरागढ़, छुईखदान, गंडई को जिला बनाने का था, मगर 15 साल जनता ने मौका देने के बाद भी 2 बार कोमल जंगेल जी विधायक भी रहे, मगर उस क्षेत्र का लगातार उपेक्षा किया। तो वहाँ की जनता ने विश्वास किया कि कांग्रेस पार्टी की सरकार मात्र 3 साल हुई है, 1.5 साल बची है, तो 1.5 साल में जरूर जिले की सौगात मिलेगी। इसलिए कांग्रेस पार्टी जो कहती है उसको पूरा करती है। उसी पे वहाँ की जनता ने विश्वास किया और कांग्रेस के पक्ष में वोट किया। अच्छा, कांग्रेस उस क्षेत्र में लगातार जमी हुई थी। दूसरी ओर देखा जाए, विपक्ष यानी कि भाजपा भी लगातार उस क्षेत्र में प्रचार प्रसार कर रही थी। 2 केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्रीगण, उन्हें कोई ज्यादा फल मिलता नजर नहीं आया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने यहाँ छत्तीसगढ़ के नेताओं पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि लगातार 3 उपचुनाव हार गए थे। ये चौथा उपचुनाव था। चौथा उपचुनाव में भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों को पूरा झोंक दिया गया था। पूरे संसाधन भारतीय जनता पार्टी झोंक दी थी। उसके बाद भी उनके पक्ष में परिणाम जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व ने यहाँ के नेताओं पर विश्वास करना छोड़ दिया है। यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे विश्वास आने वाले 2023 के चुनाव में भी यहाँ की प्रभारी विश्वास नहीं कर रही है।
अच्छा, ये एक मतदान जिस प्रकार से हुए उस क्षेत्र में और जिस प्रकार से आज मतगणना हो रही है, ये माना भी जा रहा है कि भाजपा जिस प्रकार से दावे उस क्षेत्र के लिए करती नजर आई है, अब उसके बाद आगामी 2023 का चुनाव भी है। सीधे तौर पर आपने भी कहा कि सेमीफाइनल आप लोग खेल रहे हैं, ये भी समझा जा रहा है। तो ये जो प्री बोर्ड परीक्षा, जिसे मैंने भी प्री बोर्ड परीक्षा कहा, और आगामी समय में जो 2023 में बोर्ड परीक्षा है, तो इस बोर्ड परीक्षा में, इस प्री बोर्ड परीक्षा का असर जो है वो कितना देखने को मिलेगा? पूरा देखने को मिलेगा खैरागढ़ उपचुनाव का, क्योंकि यहाँ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी हताशा निराशा की दौर से गुजर रही है और उनके कार्यकर्ता लगातार टूटते जा रहे हैं। तो 2023 का जो फाइनल होगा चुनाव, आम चुनाव, तो उसमें कांग्रेस पार्टी जिस ढंग से 2018 के चुनाव में 68 सीटों के साथ सरकार बनाई थी, उसी ढंग से 2023 के चुनाव में भी ऐसी भारी मतों से जीतेगी, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, तो ये थे प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, जिन्होंने हमसे चर्चा की। तमाम विषयों पे चर्चा करते हुए उन्होंने जानकारी भी साझा की और सीधे तौर पर दावा किया कि जो चुनाव परिणाम है, खैरागढ़ उपचुनाव का परिणाम, ये कांग्रेस के पक्ष में जाता नजर आएगा। और कांग्रेस भवन का जो ये माहौल है, मैं आपको पहले दिखाना भी चाहूंगी। तमाम जो दिग्गज नेता है वो यहाँ पे मौजूद है। गाजे बाजे की जो तैयारियां हैं वो हमें देखने को मिल रही है और कांग्रेस भवन में हर्षोल्लास का माहौल है। ये माहौल भी मैं पहले आपको दिखा दूं। तमाम जो नेता है, मैंने पहले ही बताया कि किस प्रकार से यहाँ पे मौजूद है और एक जो उत्साह का माहौल आप यहाँ पे देखेंगे, गाजे बाजे के साथ तैयारियां कांग्रेस की यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। आवाज आप सुन पा रहे होंगे, हमारे सहयोगी जो जिस प्रकार से तस्वीरें दिखा रहे हैं और आवाज यहाँ पे सुनाई जा रही है। एक हर्षोल्लास का माहौल है यहाँ पे और जिस प्रकार से उपचुनाव में परिणाम वर्तमान में सामने नजर आ रहे हैं, ये देखिए कांग्रेस के जो नेता हैं वो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं बाजी गाजी के साथ। जो तमाम तस्वीरें यहाँ पे नजर आ रही है हमें, और एक तस्वीर और तमाम जो नेता हैं प्रदेश अध्यक्ष के साथ यहाँ पे निकलते नजर आ रहे हैं। हर्षोल्लास का माहौल, जिस प्रकार से प्रारंभिक रुझान है, प्रारंभिक परिणाम जो आ रहे हैं वो साफ यहाँ पे दर्शा रहे हैं कि किस प्रकार से उस क्षेत्र में कांग्रेस के लोगों ने की है। और अब ये तमाम जो टीम है, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष के साथ कांग्रेस की टीम खैरागढ़ के लिए रवाना हो रही है और सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये देखिए एक उत्साह का माहौल कांग्रेस भवन में, बाजी गाजी के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ, हर्षोल्लास के साथ जीत की खुशी कांग्रेस मनाती नजर आ रही है। पार्टी का झंडा यहाँ पे लहराया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष के साथ कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है वो इस वक्त यहाँ मौजूद है और सीधे उसके पास चलेंगे भी। हर्षोल्लास का माहौल है और चर्चा भी करेंगे। जिस प्रकार से तैयारियां आप लोगों ने की थी उसका एक फल मिल रहा है। निश्चित तौर पर जनता का विश्वास है कांग्रेस के प्रति, जनता का विश्वास है कांग्रेस सरकार के प्रति, जनता का विश्वास है कांग्रेस संगठन के प्रति। इस जीत के लिए हम भूपेश बघेल जी को बधाई देते हैं, हमारे मुखिया मोहन मरकाम जी को बधाई देते हैं। कांग्रेस संगठन की मजबूत पकड़ का नतीजा है, कांग्रेस सरकार के 3.25 साल के ये कामों का नतीजा है कि आज हमारी पार्टी वहाँ से चुनाव जीतने जा रही है। बिल्कुल, चुनाव जीत रही है, दावे यहाँ पे। और आप लोग कांग्रेस की बात करें तो अभी क्षेत्र का भी आपका दौरा है, क्षेत्र भी जा रहे हैं? जी, अभी मैं राजनांदगांव जिला खैरागढ़ क्षेत्र जाऊंगा। उस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को, उस क्षेत्र के नेताओं को मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि